अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, कैसे हैं सब। उम्मीद होगा सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सब के ऊपर अपनी रहमतों और बरकतों की बारिश नाज़िल अता फरमाए। मोहतरम नाज़रीन, आज का हमारा वीडियो का बहुत खूबसूरत सा मौजू है हमारे प्यारे हज़रत अली रज़ी ताला अन्हा की शहादत का वाक़या। इस्लामी तरीक़े के इंतहाई अलमनाक और अहम बाब है। इस वाक़ये को समझने के लिए हमें हज़रत अली रज़ी ताला अन्हा की शख्सियत, इनके दौर खिलाफत और सियासी समाजी हालात को समझना ज़रूरी है। दर्ज झैल हज़रत अली रज़ी ताला की शहादत के वाक़ये को तफ़सील से बयान किया जाएगा और आपने पूरी तवज्जो के साथ सुनना है। हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु की शख्सियत और खिलाफत। हज़रत अली रज़ी ताला अन्हा चौथे खलीफा थे। राशिद अकरम ने आपके चचा ज़ाद भाई और दामाद थे। आपका शुमार इन अव्वलिन अफराद में होता है जो इस्लाम कबूल करने वाले थे। आपसे गज़वात में बेमिसाल बहादुरी का मुज़ाहरा किया और इस्लामी तालीमात के नफाज में कलीदगी किरदार अदा किया। आपके दौर खिलाफत 40-35 हिजरी में उम्मत मुस्लिम को पसंदीदा दखली चैलेंज का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से इन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिनमें सबसे नुमाया फितने और सियासी इख्तिलाफात भी थे। हज़रत अली रज़ी ताला अन्हा के दौर में फितनों का आगाज़ कब हुआ? हज़रत उस्मान रज़ी ताला अन्हा की शहादत के बाद उम्मत मुस्लिमा में इख्तिलाफात ने जन्म लिया। इन इख्तिलाफात का बुनियाद सब इख्तिलाफात के हक़ और शहादत उस्मान के क़िसास का मामला था। हज़रत अली रज़ी ताला अन्हा ने खिलाफत संभालने के बाद उम्मत को मुत्तहिद करने की कोशिश की, लेकिन बाज़ ग्रोहों के सियासी और ज़ाती मुफादात के बाइस ये मुमकिन न हो सका। जंगे जमल या जंगे 36 हिजरी में हज़रत अली रज़ी ताला अन्हा और हज़रत आयशा रज़ी ताला अन्हा के दरमियान हुई, जिसमें हज़रत अली रज़ी ताला अन्हा को फतह हासिल हुई। जंगे सफ़ीन, ये जंग 37 हिजरी में हज़रत अली रज़ी ताला अन्हा और हज़रत मुआविया रज़ी ताला अन्हा के दरमियान हुई। ये जंग सुलह के दराए ख़त्म हुई, लेकिन ख़वारिज के फितने ने सर उठा लिया। ख़वारिज और वो ग्रोह था जो हज़रत अली रज़ी ताला अन्हा और हज़रत मुआविया रज़ी ताला अन्हा के दरमियान सुलह के मुखालिफ थे। उन्होंने हज़रत अली रज़ी ताला अन्हा के खिलाफत बगावत की और इन्हें काफिर करार दे दिया। इनका नज़रिया ये था कि जो भी इनके नज़रिए से इख्तिलाफात करेगा वो दायरा इस्लाम से खारिज होगा। हज़रत अली रज़ी ताला अन्हा की शहादत का मंसूबा ख़वारिज के 3 अफराद थे, अब्दुल्लाह रहमान बिन मुलज्जम, बुराक बिन अब्दुल्ला और उमर बिन बकर ने बनाया। उन्होंने ये फैसला किया कि वो हज़रत अली और हज़रत मुआविया उमर बिन अल-आस को कत्ल कर देंगे ताकि उम्मत को एक नई राह पर डाला जा सके। अब्दुल्ला बिन मुलज्जम ने कुफा में आकर हज़रत अली रज़ी ताला अन्हा को कत्ल करने का इरादा किया। रमज़ान अल मुबारक 40 हिजरी 19वीं शब जब हज़रत अली रज़ी ताला अन्हा नमाज फजर के लिए मस्जिद कुफा गए, अब्दुल्ला बिन मुलज्जम ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए आप पर ज़ेरे आलूदा तलवार से हमला कर दिया। हज़रत अली रज़ी ताला अन्हा जैसे ही सजदे से सर उठा रहे थे, अब्दुल्ला बिन मुलज्जम ने तलवार से आपके सर पर वार किया। यह हमला शदीद ज़ख्म करने वाला था और तलवार पर ज़ेरे आलूदा होने की वजह से ज़ख्म और गहरा हो गया। हज़रत अली रज़ी ताला अन्हा के आखिरी लम्हात। हमले के बाद हज़रत अली रज़ी ताला अन्हा को इनके घर ले जाया गया। आपने इस दौरान उम्मत को वसीयत की और सब्र इस्तिकामत का दर्स दिया। आपने कत्ल के साथ नरमी बरतने की हदायत दी और कहा कि अगर मैं ज़िंदा रहा तो कत्ल को माफ़ कर दूंगा और अगर मैं शहीद हो गया तो क़िसास के मुताबिक इसे कत्ल कर देना। वसीयत आपने फरमाया, अल्लाह के साथ ताल्लुकात मजबूत रखो, कुरान को थामे रखो और इस पर अमल करो, नमाज कायम करो, ज़कात अता करो, उम्मत के दरमियान सुलह और भाईचारे का राह कायम रखो। हज़रत अली रज़ी ताला अन्हा 21 रमज़ान अल मुबारक 40 हिजरी को ज़ख्मों की तापना लाते हुए शहीद हो गए। आपकी शहादत इस्लामी तरीका एक इंतहाई दर्दनाक लम्हा है जिसने उम्मत मुस्लिम को गमज़ाद किया है। हज़रत अली रज़ी ताला अन्हा की शहादत के बाद कत्ल अब्दुल्लाह रहमान बिन मुलज्जम को गिरफ्तार कर लिया गया और हज़रत अली रज़ी ताला अन्हा की वसीयत के मुताबिक इसे क़िसास में कत्ल कर दिया गया। आपकी शहादत के बाद उम्मत मुस्लिमा मज़ीद इंतशार का शिकार हुई और इख्तिलाफात का निज़ाम कमज़ोर हो गया। ताहम हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु की शख्सियत और कुर्बानी हमेशा उम्मत के लिए मशहूर रहेगी।
یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ امت کو اتحاد اور عدل و تقوی کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے تاکہ اختلافات کو ختم کیا جا سکے اور اسلام کی حقیقی روح کو فروغ دیا جا سکے، اور اسلام کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ ہمیشہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے، اور اگر ہمارے اسلام کے خلاف کوئی بھی بغاوت یا کسی قسم کی بھی کوئی مخالفین چل رہی ہے، ہمیں ایک ساتھ سب مسلمان بہن بھائیوں کو مل کر اپنے اسلام کے لیے لڑنا چاہیے، اور جتنے بھی ہمارے پیارے نبی، ہمارے جتنے بھی امام ہیں، جتنے بھی جن امام نے جتنے بھی نبی اس دنیا میں آ چکے ہیں، جنہوں نے بھی اسلام کے لیے جتنی بھی قربانیاں کی ہیں، ہمارا بھی مقصد ہے کہ ہم بھی ان میں سے بنیں، ہم بھی ان کی راہ پر چلے اور جو سی ان کی قربانیاں ہیں ان کو یاد رکھے اور اسلام کے لیے کچھ نہ کچھ کرے، کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے جو سے نبی تھے، انہوں نے اتنا کچھ کیا، تو ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہم اسلام کی راہ پر چلیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں اور اپنے آپ کو پورا مسلمان بنانے کی کوشش کریں۔ اگر ہم سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو ہمیں اس کے لیے معافی لازمی مانگ لینی چاہیے۔ محترم ناظرین، امید ہوگا آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی لازمی دبائیں تاکہ آپ کو مزید اچھی ویڈیو ملتی رہے نوٹیفیکیشن کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھا کریں اسلام و جنت کو۔ اگر آپ کو میرا چینل پسند ہے یا میرے چینل کی ویڈیو اچھی لگی ہیں تو میرے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کرنا ہے، اور دعاؤں میں یاد رکھا کریں اسلام و دین کو، کیونکہ دعائیں جو سی ہوتی ہیں برکت لاتی ہیں، اس لیے دعائیں دیں، دعائیں لیں۔ دعاؤں میں انسان کی جو سی سب سے زیادہ سنی جاتی ہے، اللہ سب سے زیادہ دعاؤں میں سنتا ہے، اس لیے اب زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کے لیے ہم دعائیں کر سکتے ہیں۔ اللہ ہر انسان کو کامیاب کرے، جن کے راستے میں جو بھی مشکل آ رہی ہے اللہ پاک ان سب کو کامیاب کرے، اور نئی ویڈیو میں ملیں گے نئے اسلامی واقعے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔